आज जो मैं आपको लेक्चर दूंगा, जो समझाऊंगा, वो चीजों के यूनिट के बारे में होगा। मिसाल के तौर पे हम इंसानों को किस तरह काउंट करते हैं? लोगों से, शख्स, साहब, ठीक है, इंसानों की यूनिट है, इंसान की इकाई है। अब किसी तरह हम बेकरी जाते हैं, हम अभी दूध किस हिसाब से पूछते हैं? क्या लीटर है? अंडों का क्या दर्जन है? केले, चप्पल, जूते, जोड़ी। तो ये सारे यूनिट हैं, सारी इकाइयां हैं। तो इसी तरह कोरिया के अंदर भी हर चीज के लिए मुख्तलिफ किस्म की इकाइयां, यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे सराम, सराम क्या है? लोग। लोग की इकाई क्या है यहाँ पे? म्योंग। क्या है? म्योंग। मुलगुन, मुलगुन क्या है? चीजें। चीजों की इकाई क्या है? गे। तुमुल, तुमुल क्या है? जानवरों की इकाई क्या है? मारी। चोंगी, कागज। लूज पेपर की शक्ल में जो होगा उसको हम काउंट करेंगे जान से। किसे? जान। मोल, पानी या लिक्विड की शक्ल में कोई चीज है जो हम लोग यूज करते हैं खाने पीने में। मिसाल के तौर पर पानी हो गया, चाय, कॉफी, शराब, ये सारी चीजें क्या है? इस्तेमाल की जाती हैं। उसकी टाइप क्या है? जान। छार, छार गाड़ी से मुराद जो जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, साइकिल, रिक्शा, हवाई जहाज, कार, टैक्सी, गाड़ी, रेलगाड़ी, ये बेसिकली क्या चीज है? सब मशीन है। कोई भी मशीन होगी प्लस टीवी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें, इनकी इकाई क्या है? दे। सेम इसी तरह सराम आप देखें ना, 2 दफा आया है। ये सराम जो है, इसकी इकाई क्या बताई थी मैंने? म्योंग। म्योंग जो है, छोटों से, दोस्तों से, बराबर वालों से, उनको काउंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं म्योंग। और जहां पर रिस्पेक्ट आ जाती है, बड़ा भाई, बड़ी बहन, वालिदैन, टीचर, उस्ताद, या कोई ओहदा आ जाता है, ओहदा हम यूज करते हैं बुन। क्लियर है? इस तरह कोत, कोत किसे कहते हैं? फूल को, फूल की शक्ल की चीज, जो फूल की शक्ल में होता है, गुच्छा बना होता है, जैसे केले का गुच्छा है, अंगूर का गुच्छा है, ये फूल हो गए, उसकी इकाई है सोंगी। नाई क्या है? एज। उसकी इकाई है सल। शिगान क्या है? टाइम। उसकी इकाई है शी। ये बात क्लियर हो गई? सराम, म्योंग, मुलगुन, गे, तुमुल, मारी, चोंगी, जान, मुल, जान, छार, दे, सराम, गुन, कोत, सोंगी, नाई, सल, शिकार, शी। अच्छा, इसके अलावा भी और मजीद इकाइयां हैं, लेकिन ये चीज आपको याद हो जाएगी, कवर हो जाएगी, तो आप दूसरी चीज पे आराम से समझ जाएंगे। अच्छा, ये क्या है? सूसा क्या है? नंबर, ये गिनती। हना, दूर, सेत, नेत, थासत। अच्छा, गिनती आप लोग को तो आती है, लेकिन इस गिनती को जब भी हम कभी यूनिट के साथ इस्तेमाल करते हैं, यूनिट क्या है? इकाई क्या है? ये म्योंग, गे, मारी, सारी क्या है? यूनिट क्या इकाई है। गिनती जब भी यूनिट के साथ आएगी, इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। 1 से लेकर 4 तक में थोड़ी सी चेंज आएगा। हना से हो जाएगा हन, दूल से हो जाएगा दू, सेत से हो जाएगा से, नेत से हो जाएगा ने, थासात, योसत, इल्गुल, योदल, आहो, योल। जब 11 होगा, योल हन, योल दू, योल से, योल ने। इसी तरह 21 से 24, 31 से 34, 41 से 44, 51 से 54, इस तरह 1 से 4 जहां यूज होगा, वहां पे इस यूनिट के साथ ये गिनती शॉर्ट होती जा रही होगी, बाकी गिनती वैसी रहेगी। ये बात क्लियर हो गई? अब इसको साथ पढ़िएगा जरा आवाज से। सूसा, हना, दूर, सेत, नेत, थासो।
사람, 사람, 한 명, 한 명, 두 명, 두 명, 세 명, 세 명, 네 명, 네 명, 다섯 명. 다섯 명. 물건, 물건, 한 개, 한 개, 두 개, 두 개, 세 개, 세 개, 네 개, 네 개, 다섯 개. 다섯 개. 동물, 동물, 한 마리, 한 마리, 두 마리, 두 마리, 세 마리, 세 마리, 네 마리, 네 마리, 다섯 마리. 다섯 마리. 종이, 종이, 한 장, 한 장, 두 장, 두 장, 세 장, 세 장, 네 장, 네 장, 다섯 장. 다섯 장. 물, 물, 한 장, 한 장, 두 장, 두 장, 세 장, 세 장, 네 장, 네 장, 다섯 장. 다섯 장. 차, 차, 한 대, 한 대, 두 대, 두 대, 세 대, 세 대, 네 대, 네 대, 다섯 대. 다섯 대. 사람, 사람, 한 분, 한 분, 두 분, 두 분, 세 분, 세 분, 네 분, 네 분, 다섯 분. 다섯 분. 꽃, 꽃, 한 송이, 한 송이, 두 송이, 두 송이, 세 송이, 세 송이, 네 송이, 네 송이, 다섯 송이. 다섯 송이. 나이, 나이, 한 살, 한 살, 두 살, 두 살, 세 살, 세 살, 네 살, 네 살, 다섯 살. 다섯 살. 시간, 시간, 한 시, 한 시, 두 시, 두 시, 세 시, 세 시, 네 시, 네 시, 다섯 시. 다섯 시. ये बात क्लियर हुई? Yes, sir.